कानपुर वाला विकास दुबे भाई। भाई पहचान मेरे को, मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। मिलॉर्ड, मैं जानता था फूलन देवी ने नरसंहार किए, लेकिन मेरा संविधान मुझे याद दिलाता है वो एसपी के नेता है और मुझे उनका बॉडीगार्ड बनना है। और मैं बना, क्योंकि मैं तो पुलिस हूं। शहाबुद्दीन चंद्रशेखर प्रसाद के 3 बेटों का हत्यारा, लेकिन मेरा संविधान फिर से मुझे याद दिलाता है ये तो आरजेडी नेता है। तुम्हें इनका भी बॉडीगार्ड बनना है। मिलॉर्ड, बॉडीगार्ड बनकर पीछे पीछे घूमता हूं। कुलदीप सेंगर एक भ्रष्ट चरित्र का नेता, लेकिन मेरे संविधान को इस नेता का चरित्र नजर नहीं आता। मेरा संविधान मुझे कहता है ये तो बीजेपी के नेता है, तुम्हें इनका भी बॉडीगार्ड बनना है। मैं बॉडीगार्ड बन गया, क्योंकि मैं तो पुलिस हूं। मलखान सिंह बिश्नोई, ये नाम तो सबको याद होगा। किस बेरहमी से भंवरी देवी को मार डाला था, लेकिन मेरे संविधान को इस नेता की बेरहमी नजर नहीं आती। मेरा संविधान मुझे कहता है ये तो कांग्रेसी नेता है, तुम्हें इनका भी बॉडीगार्ड बनना है। और मिलॉर्ड, मैं बॉडीगार्ड बन गया, क्योंकि मैं तो पुलिस हूं। अमानतुल्लाह खान, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, इसने ही दिल्ली में दंगे फैलाए थे। ये बात मीडिया ने पूरे देश को दिखलाया, लेकिन फिर भी मेरा संविधान मुझे कहता है ये आप पार्टी के नेता है और तुम्हें इनका भी बॉडीगार्ड बनना है। और हुजूर, मैं ऐसे नेता का भी बॉडीगार्ड बनकर पीछे पीछे घूमता हूं कि मैं पुलिस हूं। सैयद अली शाह गिलानी, यासिन मलिक, उमर वैज फारूकी, ये तमाम नाम भारतीय राजनीति में जो राजनेता का चोला तो ओढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता में साथ आतंकियों का देते हैं। कि मेरा संविधान मुझे कहता है ये तो कश्मीरी नेता है, अलगाववादियों के नेता। इनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हुजूर, मैं ऐसे नेताओं की भी सुरक्षा बॉडीगार्ड बनकर पीछे पीछे घूमता हूं, क्योंकि मैं तो पुलिस हूं। इशरत जहां, तुलसी प्रजापति, जग जाहिर था ये आतंकी है, फिर क्यों हमारे बंजारा साहब को सालों जेल में गुजारनी पड़ी। मिलॉर्ड, ये बात मैं जानता था, लेकिन मैं कुछ न कर सका, क्योंकि मैं तो पुलिस हूं।
मिलॉर्ड, मैं आपका ध्यान इस बिंदु पे लाना चाहता हूं कि हमारे देश में चुनकर आने वाले अधिकांश सांसद और विधायक आपराधिक छवि वाले होते हैं। कईयों के ऊपर तो कई गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। बावजूद उसके ये सदन में बैठते हैं और हम जैसे पुलिस वालों से व्यक्तिगत सुरक्षा करवाते हैं। और ऐसा क्यों ना हो? क्योंकि ये संविधान, ये कानून इनके द्वारा ही तो बनाई जाती है। तो ये संविधान, ये कानून इनके फेवर में काम करे, ये तो लाजमी है। विकास दुबे, मिलॉर्ड, आपके समक्ष पहले भी इसे पेश किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में ये बच निकला। लेकिन इस बार इस विकास दुबे ने किसी ठाकुरों को नहीं, चंद्रशेखर के बच्चों को नहीं, भवरी देवी को नहीं, किसी नेता को नहीं, मिलॉर्ड, इस बार तो इस विकास दुबे ने हमारे 8 पुलिस साथियों की निर्ममता से हत्या की। आपके समक्ष लाता हुजूर, उसी वक्त उन शहीदों के परिवार की आंखें मुझसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या इस बार मिलॉर्ड इंसाफ करेंगे? क्या तुम्हें भी इसके व्यक्तिगत सुरक्षा में नहीं लगाया जाएगा? मिलॉर्ड, इसी उधेड़-बुन में मैं उज्जैन से लेकर कानपुर तक रात भर गाड़ी चलाता रहा। न जाने कब आंख लग गई और वो एक्सीडेंट हो गया, और आगे का वाकया तो आप सब जानते हैं। मिलॉर्ड, मैं आपका ध्यान इस बिंदु पे लाना चाहता हूं कि अमेरिका जैसे विकासशील देश में पिछले 5 वर्षों में एनकाउंटर हुए 5,511। वहीं हमारे भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में पिछले 5 वर्षों में एनकाउंटर हुए महज 824। और हर एनकाउंटर की जांच की तलवार हम पुलिस वाले के सर पे लटक रही है। मैं ये नहीं कहता हूं, एनकाउंटर किसी भी समस्या का विकल्प है, या एनकाउंटर को ही एक मात्र विकल्प के रूप में देखना चाहिए। लेकिन मिलॉर्ड, ये भी सच है, ये अपराधी देश के बड़े वकील को हायर करके खुद को कानून के चंगुल से छुड़ा ले जाते हैं, गवाह और सबूत खरीद लिए जाते हैं, और ये अपराधी खुद को भारतीय राजनीति में लाकर अपनी बात मनवाते हैं, और हम जैसे पुलिस वालों को ये संविधान उनके व्यक्तिगत सुरक्षा में लगाता है। सुर बंद होना चाहिए, क्योंकि अब हम थक चुके हैं। हमारी आत्मा हमें झकझोरती है, हमारा ज़मीर हमें धिक्कारता है हुजूर। ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। वैसे भी वर्षों पुराने बने इस संविधान में मूलभूत बदलाव का वक्त आ गया है हुजूर। ये बदलाव अभी नहीं हुए तो हमें ऐसी घटनाओं के लिए सदैव तैयार रहना पड़ेगा। ये घटनाएं कहीं भी, कभी भी, किसी के साथ भी हो सकता है। मिलॉर्ड, अगर मूल में जाए तो हमें रोग के साथ साथ रोग के जड़ को भी नष्ट करना होगा, क्योंकि रोग तो हमारे पूरे कानून के प्रणाली में फैल गया है। हम किस किस अंग को काटेंगे हुजूर, किस किस अंग को काटेंगे? बड़े अदब से एक गुजारिश करना चाहता हूं, हम पुलिस को ऑटोनॉमस बॉडी बनाइए हुजूर, ताकि जनता के बीच में हम अपने खोए अस्तित्व को फिर से पा सकें, और जनता को यह विश्वास हो
कि पुलिस है तो वो सुरक्षित है। ऐसा वातावरण बने हुजूर, ऐसा वातावरण बने। जय हिंद।